हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ हैं विद द डिस्कशन ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि पॉपुलेशन का एप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है, या किसी की वैल्यू में एप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन और दूसरा आपका जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। दो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ओके, अब देखेंगे कि कैसे इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेस्ड प्रॉब्लम। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें हमने पढ़ा है फॉर्मूला ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। ये हमारा क्या होता है, ये अमाउंट का फॉर्मूला था। a इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। अब यहाँ पर जो a होता है वो v से कन्वर्ट हो जाता है, v इक्वल टू v0 इंटू 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, जिसमें v होता है, ये होता है पॉपुलेशन 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 आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, आफ्टर n ईयर्स। और यहाँ पे जो v नॉट होता है ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉपुलेशन। ओके, r क्या होता है, r यहाँ पे आपको बताता है एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, यानी अगर इंक्रीज हो रही है स्लैश इंक्रीज बोल सकते हैं, और अगर r की वैल्यू निगेटिव है तो ये बताएगा डिक्रीज या डेप्रिसिएशन। तो इतना हम लोग को ध्यान देना है। और n यहाँ पे क्या होता है, टाइम इन ईयर्स। n क्या होता है, टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। इतना हम लोग को ध्यान देना, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे 1 क्वेश्चन में क्या है। 1 क्वेश्चन आपका कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15625। ये आपकी क्या है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की। तो टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको पता है, मींस आपको वी नॉट की वैल्यू पता है 15625। तो ये वी नॉट क्या है, यहाँ पे वी नॉट आपका डिनोट कर रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉपुलेशन। ओके, अब देखिए, फिर आपको इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर। सो आर की वैल्यू आपको दी है और ये इंक्रीज हो रही तो प्लस में रहेगी, तो 4% एवरी ईयर है। एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में कितना इंक्रीज होगा, यानी टाइम आपको कितना दिया, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। ओके, सो आर है इंक्रीज, और आपको क्या निकालना है, व्हाट विल द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे न्यू पॉपुलेशन या पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट इन ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर v क्या डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू वी नॉट 1 + r/100 की पावर 3। तो वी नॉट कितना है, वी नॉट हमारा है 15625 इंटू 1 + r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू हमारी 4 है, 4/100 रेज टू दी पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 15625 इंटू ये आपका हो जाएगा 104/100, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 104/100 इंटू 104/100। कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन में यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 3 बार किसी का क्यूब पढ़ना पड़ता है, किसी का स्क्वायर पढ़ना पड़ता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17576 आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 17576। ये आपका था पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, बट आपको निकालना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो आपको निकालना है क्या, इंक्रीज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन। ठीक है, सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा,
ये होगा आपका v माइनस वी नॉट। सो v की वैल्यू क्या है 17576 माइनस 15625 एंड द फाइनल आंसर विल बी, इसको माइनस करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1951 दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो होप करते हैं वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, इसको बहुत इजीली आप देख के आराम से कर सकते हैं, राइटिंग भी क्लियर होगी सबको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखने वाला है, और लगभग यहाँ पे जो क्वेश्चन में फॉर्मूले लगेंगे वो लगभग आपके सेम होंगे। ठीक है, फॉर्मूले आपके सेम होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका वही रहेगा, थोड़ा सा कहीं वैल्यूज में इधर उधर फर्क हो सकता है, बाकी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्वेश्चन में यहाँ पर सेम ही यूज होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज ईच ईयर बाय 4% of what it had been in the beginning of 2 years of each year। ठीक है, if its present population यानी present population है, find population 2 years hence and 2 years ago। तो 2 साल पहले, 2 साल बाद और 2 साल पहले निकालनी है। सो हेयर आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, प्रेजेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी नॉट से। तो वी नॉट आपका दिया हुआ है 676 और हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4 जीरोस, तो 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, पॉपुलेशन पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, आफ्टर एन ईयर्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी वी हो जाएगी, और ये आपसे पूछा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ईयर्स यानी एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ओके, और आपसे यहाँ पूछा है इट्स पॉपुलेशन 2 years, और कितने परसेंट से बढ़ रही, रेट आपका 4% दिया, यानी आर जो आपका रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज 4% है, बढ़ रही है तो प्लस में 4% होगा। नाउ v is equal to, you know that since v is equal to v naught 1 plus r upon 100 raised to the power n, फॉर्मूला यूज करेंगे। सो v naught आपका है 676 1 2 3 4 टाइम्स जीरोस इंटू 1 प्लस r दैट इज 4 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 676, और ये 104 अपॉन 100 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 676, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4 जीरोस, तो 1 2 3 4 जीरोस इंटू 104 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा, और इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। 104 अपॉन 100 को हम लोग लिख सकते हैं 52 अपॉन 50, और वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा आंसर करेक्ट आएगा। इसको सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे, और टाइम देंगे, आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 676, 4 जीरोस है और 104 अपॉन 100 है, तो सॉल्व करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 7311616, 7311616। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इट्स पॉपुलेशन 2 years ago, यानी 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है। क्या बताना है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, यानी आपको ये पता है पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, तो आफ्टर एन ईयर्स यहाँ पे v की वैल्यू दी है, यहाँ पे v की वैल्यू आपको दी है 676 1 2 3 4 टाइम जीरोस। ठीक है, नाउ आपको बताना है पॉपुलेशन 2 years ago, 2 साल पहले की पॉपुलेशन, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। सो v की वैल्यू 676 1 2 3 4 टाइम जीरो इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट आपको निकालना है, और 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेज टू द पावर n। बस इसको सॉल्व करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 676 1 2 3 4 टाइम जीरो इंटू ये हो जाएगा 100 अपॉन 104 का होल स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट, और जो वी नॉट आएगा वही आपका आंसर होगा फाइनल।
तो देखते हैं क्या वी नॉट की वैल्यू आ रही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 625 और 4 जीरोस आ जाएंगे। तो 625 और 4 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरोस, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। करेक्ट आंसर है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 है द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 9000। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी कॉस्ट है हमारी 9000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट, क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी एक तरह से आपको कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर। ओके, तो इसको आप एक तरह से अमाउंट मान सकते हैं, इज इक्वल टू ₹9,000। ओके, नेक्स्ट इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स, यानी कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी आर आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है 5%। ओके, सो आप इसको माइनस में ले सकते हैं, -5%, कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन है तो इसको -5 ले सकते हैं फॉर्मूले में। टोटल डेप्रिसिएशन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर यहाँ पे ए नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल होगा। ए आपको तो निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एज अ प्रिंसिपल होगा। ओके, सो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 रेज टू द पावर एन। और एन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 2 years, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, वाई वी हैव यूज माइनस साइन हियर, बिकॉज यहाँ पर था टोटल डेप्रिसिएशन, ये वर्ड आ रहा है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। अब देखिए ए इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा पी दैट इज 9000 इंटू 1 - आर की वैल्यू कितनी है 5/100 रेज टू दी पावर 2, तो जाएगा 9000 इंटू 100 - 5 दैट इज 95/100 इंटू 95/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 95 का स्क्वायर, 5 5 और 10 9 90, तो 9025/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 8122.5। क्या आएगा, 8122.5, 8122.50 ले लें क्योंकि यहाँ रुपीज में आएगा तो इसको पैसा हमेशा 50 पैसा आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। सो ये आपका हो जाएगा 9000 माइनस 8122.50, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन ये आपका माइनस करने पे आएगा 877.50, सो रुपीज 877.50। So this is the correct answer. You can make notes of this question easily. 877.50 is the total depreciation. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अ फार्मर इंक्रीजेस हिज आउटपुट ऑफ वीट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट का क्वेश्चन आ गया और इसको हम सेट करते हैं। हाँ, अ फार्मर इंक्रीजेस हिज आउटपुट ऑफ वीट in his farm every year by 8%. This year produced 2187 quintals of wheat. What was the yearly produce of wheat 2 years ago? अब सेम क्वेश्चन है, लगभग यहाँ पे 2 साल पहले पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस किया था फार्मर ने। ठीक है, तो जैसे आपने पहले किया था सेम क्वेश्चन है एक तरह से, और इसको आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको दे देंगे कैसे होगा, बाकी आप इसको अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। सो प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, आप इसको मान सकते हैं प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट सॉल्यूशन। प्रेजेंट प्रोडक्शन दिस ईयर प्रोड्यूस 2187 क्विंटल्स ऑफ, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ओके, सो ये आपका अमाउंट है एक तरह से, दैट इज 2187 क्विंटल्स।
अच्छा, हम इसको ए क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपने फॉर्मूला वही पढ़ा है, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर है, इसलिए ज्यादातर जगह पे हम इसको ए ही लेंगे, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ व्हाट वाज, और यहाँ पे दिया है वीट अ फार्मर इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू कितने परसेंट है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 8% एवरी ईयर। व्हाट वाज ईयरली प्रोड्यूस ऑफ वीट 2 years अगो, तो एन इज इक्वल टू क्या है, टाइम, एन क्या है आपका, 2 years है, तो 2 साल पहले कितना था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 2 साल पहले, तो जाहिर सी बात है 2 साल पहले का पूछा है, यानी पहले का पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + r/100 की पावर है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर n। a की वैल्यू क्या दी है आपको, दी है 2187, तो 2187, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है p, 1 + r कितना दिया हुआ है, 8/100 रेज टू द पावर 2। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 2187, और ये आपका हो जाएगा 108/100, तो इंटू 100/108 इंटू 100/108 इज इक्वल टू पी। तो पी जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ वीट 2 years अगो, जो पी की वैल्यू आएगी वो आपकी 2 years अगो का आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर 1875 आ जाएगा, 1875 इज इक्वल टू पी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आप होप करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So all of you see question number 5, the value of property decrease every year at the rate of 5%। यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, the value of property decrease every year by 5%। so ये डिक्रीज वर्ड ध्यान रखिएगा, एट द रेट ऑफ 5%, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years अगो, 3 साल पहले की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसके पहले आपने भी इसी तरह का क्वेश्चन किया है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीज ईयर, तो प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट लेके चलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट इज ए की वैल्यू है आपकी 411,540, ठीक है। रेट, डेप्रीसिएशन हो रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ डिक्रीज, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको पता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लेंगे, दैट इज 5%, और डेप्रीसिएशन हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years अगो, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू क्या है, 3 years है, तो टाइम एन इज इक्वल टू कितना है आपका, ये आपका 3 years है। सो स्टार्ट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू दी पावर एन, पर यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आपका साइन क्या होगा, यहाँ पर आपका साइन माइनस होगा, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको पता है, तो यहाँ पे साइन जो आपका होगा वो माइनस का हो जाएगा। बस अब सॉल्व करते हैं, 411,540 इज इक्वल टू पी इंटू 1 - 5/100 रेज टू दी पावर 3। अभी आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिएगा तभी आपके आंसर आएंगे। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको, 411,540 इज इक्वल टू पी इंटू, ये आपका आ जाएगा 100 - 5 दैट इज 95, सो 95/100 रेज टू द पावर 3। ओके, now you will solve this and you will get the answer। तो p, value of p will be is equal to 411,540 into 100/95 होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होगा, पर आपका आंसर आ जाएगा 480,000। तो 480 और 000, तो ये इसकी प्राइस थी, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस वॉज द प्राइस 3 years अगो,
क्योंकि डिक्रीज हो रही तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अहमद परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 1 लाख, sorry 16,000. Ahmed purchased an old scooter for rupees 16,000. If the scooter, if the cost of a scooter after 2 years depreciate to 14,440, find the rate of depreciation. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अमाउंट आपको पता है और प्रिंसिपल भी आपको पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो अहमद परचेज एन स्कूटर फॉर रुपीज 16,000। तो प्रिंसिपल पी आपको यहाँ पता है, कितना पता है, प्रिंसिपल पी आपको कितना पता है, 16,000 रुपीज, 16,000। यहाँ पे रुपीज लगाते हैं, यहाँ रुपीज होगा, यहाँ पे रुपीज होगा। एंड डेप्रिशिएट्स टू 14,440, यानी अमाउंट आपको यहाँ पता है, अमाउंट ये आपको पता है, ए इज इक्वल टू रुपीज 14,440, 14,440, सॉरी यहाँ पे 14,440 है, दिस इज 14,440। नाउ टाइम आपको, here the time n is given as 2 years and rate of depreciation आपको बताना है, rate of depreciation आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो फॉर्मूला सेम लगेगा, a is equal to p into 1 plus r upon 100 raised to the power n. So a 1,440 is equal to p, that is 16,000 into 1। अब यहाँ पे प्लस, फॉर्मूले में तो प्लस होता है पर यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है तो इसको हम लोग आर को माइनस लेके चलेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1 आर माइनस में होगा 1 माइनस आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 रेज टू दी पावर टाइम इज 2 years, 2 हो गया। नाउ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको पहली क्लासेस में बताया। सो पी आपका नीचे आ जाएगा तो 1,440 अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है किसका स्क्वायर है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 1,440 अपॉन 16,000, पहले तो इसको आपको कट करना पड़ेगा, कट करेंगे थोड़ा सा नंबर छोटा होगा, फिर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम कट करेंगे तो ये आपका लगभग हो जाएगा 361 अपॉन 400, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, सो पूरा पूरा कट करते हैं, 19 अपॉन 361 कर लेते हैं, 361 हो जाएगा, 4 से कट कर रहे हैं तो 361 एंड हियर विल गेट 400। तो 361 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 19 का होता है। सो 19 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ओके, सो इफ द पावर्स आर इक्वल, सो बेस आपके क्या होने चाहिए, बेस इक्वल्स होने चाहिए, पावर्स अगर इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100। So it implies that 1 minus 19 by 20 is equal to r upon 100। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 1 अपॉन 20 is equal to r upon 100। सो 25 से 100 तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5% आ गई। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, 5% आ गया। होप करते हैं आंसर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है पर हमने यहाँ पे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने और एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे कर दिए। नाउ अ फैक्ट्री इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन ऑफ कार्स। एक फैक्ट्री ने क्या किया, अपनी कार्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अ फैक्ट्री इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन ऑफ कार्स from 80,000 in the year 2011-12 to 92,610 in the year 2014-15. Find the annual rate of growth of production of cars। ओके, आपको एनुअल ग्रोथ रेट बताना है प्रोडक्शन ऑफ कार्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर अमाउंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। सो हियर इट इज गिवन। आते हैं क्वेश्चन में वापस, तो ये आपको गिवन है सॉल्यूशन। A factory increased its production of cars from
80,000, यानी 80,000 क्या था आपका, उसके बाद में इंक्रीज किया है, यानी ये अमाउंट होगा आपका। तो अमाउंट आपका कितना पता है, अमाउंट ये आपका, या टोटल, इसको अमाउंट लेके नहीं करते, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल, ठीक है। तो इसको हम लोग वी मान लेते हैं, प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स। तो यहाँ पे वी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है 80,000, 80,000, ओके। और इन द ईयर 2011 टू 92,610, तो ये बढ़ गया है बाद में। तो ये जब बढ़ गया है, और तो बढ़ने के बाद ये हो गया 92,610। आई थिंक ये आपका, ये वी नॉट होगा, और बढ़ने के बाद ये बड़ी वैल्यू तो 92,610, तो ये वी होगा, ठीक है। वी मीन्स नंबर ऑफ कार्स इन द ईयर 2014 टू 15, यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ कार्स, या इंक्रीज नंबर, इंक्रीज वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। और ये क्या था, ये आपका था ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स। ओरिजिनल वैल्यू आपकी 80,000 थी, इंक्रीज होके आपकी होगी 92,610। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टेज पर आते आते, और थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस में रहेगी। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, n यहाँ पे 2 है। सो v की वैल्यू है 92,610, 92,610, एंड v नॉट इज 80,000, ओके। 1 प्लस आर हमको नहीं पता है, आर अपॉन 100 की पावर 2, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 92,610 अपॉन 80,000, 80,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। जीरो से जीरो कैंसिल, अब 9261 इज द क्यूब ऑफ, इज द 9261। अब 9261 हमको देखना है क्या है 9261, और यहाँ पे टाइम जो है, टाइम ये 3 साल होगा, टाइम यहाँ पे 2 साल नहीं होगा, टाइम यहाँ पे 3 साल होगा। क्योंकि देखिए 11 से 12, उसके बाद 14 से 15 पूछा, 3 साल हो गया, ठीक है। 9261 इज द क्यूब ऑफ 21, एंड 8000 इज द क्यूब ऑफ 20। 21 अपॉन 20 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। सो इफ द exponents are same, so bases must be equal, so base को यहाँ पर इक्वल कर देंगे। so 21 upon 20, 21 upon 20 will be is equal to 1 plus r upon 100, and now you will find the answer here, 21 minus 1 upon 20 is equal to r upon 100, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5%। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार आपकी आएगी 5%। अगर आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको आंसर हमारा गलत लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पर 2 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू टाइप के ले लिए। तो द वैल्यू ऑफ मशीन, अब यहाँ पर क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ मशीन पूछ लिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है। अब देखिए इसमें कैसे करना है आपको, द वैल्यू ऑफ मशीन वर्थ रुपीज 50,000। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का है, द वैल्यू ऑफ मशीन वर्थ रुपीज 50,000 इज डेप्रिशिएटिंग, डेप्रिशिएटिंग मतलब यहाँ भी कम हो रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, हर साल कितनी कम हो रही है, 10%। आपको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू बी रिड्यूस टू, तो कितने साल में, ये कितने साल में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3,64,000। तो हाउ मेनी ईयर्स, ये हो जाएगी 3,64,000, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन, ठीक है। हम डायरेक्ट शॉर्ट में कर दे रहे हैं, इसको आप कॉपी में करिएगा तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू, और आपकी ये पता है रिड्यूस्ड वैल्यू, तो रिड्यूस्ड वैल्यू को हम अमाउंट लेते हैं, अमाउंट, ये आपका जो 364 दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है,
अमाउंट ए इज इक्वल टू दिया है 3,64,500, ठीक है। और प्रिंसिपल 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 ये आपका दिया हुआ है पी, दैट इज ₹50,000, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको एज अ प्रेजेंट वैल्यू भी मान सकते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू बी रिड्यूस टू, तो रेट आपको दिया हुआ है, रेट आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10%। ओके, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 रेज टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। सो अमाउंट दैट इज 364,500 इक्वल टू पी मीन्स 50,000, और 1 - r है तो 1 - r आपको पता है 10/100 रेज टू दी पावर n आपको निकालना है। तो 364,500 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू 1 - 10/100 रेज टू दी पावर n। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 50,000 364,500, और यहाँ पर एक जीरो और होगा 500,000, तो यहाँ पर एक जीरो 5 lakhs होना चाहिए, यहाँ पे एक जीरो और होगा, तो इसको एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है, यही सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9/10 आएगा और 729/1000 आएगा, 5 से कट कर सकते हैं, 729/1000 आ जाएगा यहाँ पर। 729/1000 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 9/10, 9/10 रेज टू दी पावर n। तो आई थिंक ये क्यूब होता है, तो 9/10 का ये क्यूब है, ठीक है, इज इक्वल टू 9/10 रेज टू दी पावर n। तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स आ जाएगी, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लिया है, इसको प्रिंसिपल मत समझिएगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी है प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और जो अमाउंट है, ये आपकी क्या है, इट्स वैल्यू भी रिड्यूस्ड टू, तो रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू ये, ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू आपकी इतनी है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होप करते हैं यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। और नेक्स्ट आते हैं, दो क्वेश्चन हमने एमसीक्यू टाइप के लिए हैं, तो देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आप बताइएगा। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 50,000 एट द रेट ऑफ 2% फॉर 4 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको पता है, और तो प्रिंसिपल अमाउंट इज, तो प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल में कंफ्यूज मत होइएगा, तो 50,000 है, 50,000, ठीक है। रेट कितना है, 2 ईयर्स है, और रेट आपका 2% है, सॉरी, रेट आपका 2% है, टाइम आपका ईयर्स में, रेट आपका 2%, और टाइम आपका क्या है, टाइम आपका है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। सो एस आई निकालना है डायरेक्ट, तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, पी आपका है 50,000, आर आपका 2 है, टी आपका 4 है अपॉन 100, तो ये आपका आ जाएगा, दो जीरो कैंसिल, 4 2 8 5 40, 4 2 8 5 40, और दो जीरो और, यानी 4,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर recent updates of upcoming chapter.